कितने भी बर्बाद हो गए हो, कितना भी नुकसान कर चुके हो, किसी भी रूप में, चाहे पैसे के रूप में, समय के रूप में या फिर रिसोर्सेज के रूप में, अगर वीडियो को एंड तक देख लिया, 1 महीने में ही आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। लिख के रख लीजिए, फॉलो तो करिए, वीडियो को एंड तक तो देखिए। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है, शायद आपके साथ हुआ है या आपके आसपास किसी और का, कि जीवन में बहुत कुछ खो चुके हैं। सपोज बिजनेस में बहुत बड़ा लॉस हो गया, या कुछ बुरी आदतों की वजह से आप बहुत बड़ा एक पैसे का नुकसान कर चुके, या आप एक स्टूडेंट हैं, पूरा साल टाइम आप बर्बाद कर चुके हैं और अब 1 महीने बाद ही आपके हैं एग्जाम्स। तो अब आप क्या करेंगे? पहली बात तो ये कि आपको सुध आई है ना? या तो किसी ने धोखा दिया है, या किसी ने आपको बताया कि भाई आप ऐसा गलत कर रहे हो, आपको सही रास्ते पे चलना है। कुछ भी करके आपको सुध आ गई, आपको समझ आ गई कि भाई हम गलत रास्ते पर चल रहे थे, हमें सही रास्ते पर आना है। पहले तो 50% काम आपका यही हो गया। दूसरी बात, सुध तो आ गई, लेकिन अब सब चीजें रिकवर करनी है, तो उसके लिए आपको एक नई लाइफ में एंटर होना है। जब आप एक नई लाइफ में एंटर होगे तो वो रास्ता कोई बहुत आसान नहीं होगा। फिर कैसे करें? आपने क्या किया, देखिए, सपोज आपका लाखों का नुकसान है और कमाई है 1 रुपया फॉर एग्जाम्पल, तो आप लाखों की जो नुकसान है उसकी भरपाई क्या 1 रुपया से कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। या इसी तरीके का और कोई बहुत बड़ा नुकसान आप कर चुके हैं, सपोज सालों का आप नुकसान कर चुके हैं, पैसे टाइम के रूप में अगर हम बात करें, तो क्या आप 1 घंटे में उसकी रिकवरी कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, टाइम लगेगा, थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन अगर आपको सुध आ गई है तो आप नए जीवन में एंटर करने की शुरुआत तो करें, सही रास्ते पर चलें तो सही, रिजल्ट आपको खुद दिखने लगेंगे। अब पहला एग्जाम्पल जो मैं ले रही हूँ वो ये कि सपोज आपको पैसों में नुकसान हुआ है, किसी भी कारण से आप एक बड़ा नुकसान किसी वजह से आपका होके रखा है। अब आप उसकी भरपाई कैसे करेंगे? सपोज कर्जा है आपके ऊपर, या परिवार को चलाना है तो उसके लिए उतना अमाउंट नहीं है। सबसे पहला काम आपको ये करना है कि आप अपने खर्चों को तो रेस्ट्रिक्ट करें। सबसे पहला काम आपको ये करना है कि आप अपने खर्चों को तो रेस्ट्रिक्ट करें। जो जरूरी खर्चे हैं, जैसे घर का खर्चा, खाने पीने का खर्चा, बच्चों के स्कूल की फी या दवाइयाँ, मेडिसिन, जो भी जरूरी खर्चे हैं वो तो करने ही हैं। उसके अलावा आप दिखावे आदि के चक्कर में फालतू पैसा बिल्कुल भी खर्च ना करें, क्योंकि एक तो नुकसान पहले हुआ है और आप एक्स्ट्रा खर्च भी किए जा रहे हैं। पहले तो इस पे लगानी है पाबंदी पूरी तरह से। दूसरी बात ये, आप जिस भी प्रोफेशन में हैं, जिस भी प्रोफेशन है, उसको आपने क्या करना है? संवारना है, नए रूप में लेके आना है। उसके लिए आपको करनी है जी तोड़ मेहनत। पेशेंस के साथ आप चलना शुरू कीजिए। जितना भी कमाते हैं उसका एक बड़ा हिस्सा आपको जमा जरूर करना है, जरूर ही जमा करना है। मान लीजिए आपने 1000 रुपये कमाए हैं, तो 1000 में से 200 रुपये, 300 रुपये आपको कम से कम जरूर जमा करना है। आप ऐसा करके तो देखिए, 1 महीने बाद ही आप अपनी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज देखेंगे। और जब आप ये पॉजिटिव चेंज देखेंगे तो आप मोटिवेटेड हो जाएंगे खुद ही इसी रास्ते पर और आगे चलने के लिए। धीरे धीरे सारी चीजें रिकवर होने लगेंगी। दूसरी बात, दूसरा मैं पॉइंट लेती हूँ। सपोज आप एक स्टूडेंट हैं और पूरा साल आप बर्बाद करके बैठे हैं, घूमना फिरना, मौज मस्ती, सोशल मीडिया वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीजें हैं स्टूडेंट्स का तो पथभ्रष्ट करने के लिए। पूरा साल आप बर्बाद करके बैठे हैं, लेकिन 1 महीने बाद से ही आपके एग्जाम्स हैं शुरू। आ गई सुध, डेटशीट आई, आपको सुधाई, हाय राम अब कैसे करेंगे, अब क्या होगा? अरे सुध आ गई, अब तो सुधर जाओ, अब तो एक नई शुरुआत करो। एक टाइम टेबल बनाओ, एक ऐसा टाइम टेबल
जो हर सब्जेक्ट को टाइम दे। सबसे इम्पॉर्टेंट, अपनी नींद पूरी ज़रूर लें। आपको पता ही होगा कि नींद दिमाग की खुराक होती है, डाइट होती है, दिमाग का खाना होता है नींद। सारा काम लेना है दिमाग से, और दिमाग को ही खाना ना दें तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा, पक्का फेल होके रखे जाओगे। तो इस तरह से आपने एक अच्छा टाइम टेबल बनाना है। टाइम टेबल वैसे आपने पहले भी बहुत बनाए होंगे, लेकिन कभी फॉलो नहीं कर पाए। इस बार टाइम टेबल आप बनाएं, हर सब्जेक्ट को टाइम दें, सोने को भी टाइम दें, हर चीज़ को टाइम दें और उसे स्ट्रिक्टली फॉलो करें। पढ़ाई के साथ अब जो आप टाइम स्पेंड कर रहे हैं वो एक क्वालिटी टाइम होना चाहिए। एक वीक में ही, यकीन मानिए, एक हफ्ते बाद ही आप एक बहुत बड़ा डिफरेंस देखेंगे, एक बहुत अच्छा पॉजिटिव चेंज देखेंगे। ये जो पॉजिटिव चेंज होगा ये आपको मोटिवेट करेगा और इस एक महीने में ही आप काफ़ी हद तक अपनी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर लेंगे। तो दोस्तों, मैंने ये सब 2 एग्जाम्पल्स दिए हैं आपको। नुकसान बहुत सारे दूसरे रूपों में हो सकता है, जैसे हेल्थ का हो सकता है, कोई आपका ऐसे खराब लाइफस्टाइल रहा है, या आप किसी नशे की लत के शिकार हैं, या आप ड्रग्स लेते हैं और अचानक एक बड़ी बीमारी का आपको सामना करना पड़ता है, तो आप घबरा जाते हैं जब डॉक्टर आपको बताता है उसके बड़े बड़े खर्चे, दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट्स या और भी बहुत कुछ। तो ऐसी कंडीशन में भी आपको यही करना है। सबसे पहले तो अपना मनोबल नहीं खोना। मन चंगा तो कटौती में गंगा, वो कहते हैं ना, वो वाली कहावत आपने सुनी है कि अगर हमारा मन सही है, पॉजिटिव है, तो हम जीत लेंगे, बहुत कुछ जीत लेंगे। जीवन में हारा हुआ आदमी वापस लौट सकता है अगर वो इस वीडियो को शुरू से एंड तक देख ले। केवल देखने से कुछ नहीं होगा, उसे फॉलो करें। और जब वो बीमार व्यक्ति भी अपने पॉजिटिव मन के साथ आगे चलेगा, ट्रीटमेंट को, एक अच्छे ट्रीटमेंट को कायदे से फॉलो करेगा, तो वो भी अपनी हेल्थ में एक बड़ा बदलाव देगा। ठीक है, आज के जो मैंने ये एग्जांपल्स दिए हैं आपको, इसके अलावा बहुत कुछ हो सकता है लाइफ में जो आप खो के बैठे हैं। करियर से रिलेटेड हो सकता है ना। करियर में आप जिस मुकाम पर पहुंचना चाहते हैं, आप जो डिजर्व करते हैं, कई बार आप उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाते हैं और काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। लेकिन भाई वो तो गया सो गया, अब फ्रस्ट्रेट होने से कोई फ़ायदा नहीं है। अब वापस अपनी लाइफ में लौटें और अब जो कर सकते हैं, जो भी आपके पास रिसोर्सेज हैं, जो भी आपके पास मीन्स हैं, उनके अकॉर्डिंग आप जो भी कर सकते हैं करें। शुरू तो करें और शुरू करके उस रास्ते पर चलें तो सही, मंजिल पे पहुंचेंगे ज़रूर। वो कहते हैं ना, आपने देखा होगा, आपने खुद नोटिस किया होगा सबने, सर्दियों में जब कोहरा होता है तो अगर आप देखें शुरू में ही तो आपको बहुत थोड़ा सा रास्ता दिखाई देता है, लगता है अरे इतना सा ही रास्ता दिख रहा है, हम कैसे पहुंचेंगे अपनी मंजिल तक, है ना, कैसे अपने वो ऑफिस तक पहुंचेंगे या जहां भी आपने जाना है कैसे वहां पहुंचेंगे। तो आप क्या करते हैं, निकल पड़ते हैं, चलते हैं, जितना रास्ता दिख रहा है आप उस पर चलते हैं। जब वहां तक पहुंचते हैं तो अपने आप आपको उतना ही रास्ता और आगे नजर आता है। जब आप वहां तक भी पहुंच जाते हैं तो फिर आपको उतना ही रास्ता और आगे नजर आता है और इस तरह से आप अपनी मंजिल पर पहुंच जाते हैं। तो दोस्तों, ये जीवन भी एक कोहरे की ही तरह है। आप चलना तो शुरू कीजिए, जितना रास्ता दिख रहा है उतना तो चलिए। यही लाइफ का एक मोटिवेशन है, आप अपने गंतव्य की ओर पहुंच जाएंगे। कैसी लगी आपको वीडियो? सीखने के लिए ज़रूर आपको कुछ मिला होगा अगर आपने पूरी वीडियो कायदे से देखी है। फॉलो करें लाइफ में। कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, और अपने आपके क्या विचार हैं इस विषय में कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।